दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जो ऋण जाल है जिसे कहा जाता है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, और चीन उसे कहता है बीआरआई प्रोजेक्ट। दोस्तों, उसमें खुद ही फंस गया है चीन। दोस्तों, जानेंगे इस बात को कि कैसे चीन फंस गया है इस ऋण जाल में, और दोस्तों क्यों चाइना की इकोनॉमी लगातार गिरते जा रही है। दोस्तों, जानेंगे पूरी बात अपने इस प्यारे से सेशन में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दोस्तों तुरंत लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए। दोस्तों, दिस इज प्रशांत सिंह, योर पर्सनल नॉलेज बूस्टर फ्रॉम आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ करंट अफेयर एनालिसिस, अ लवली नेम्ड वोल्केनो इंफॉर्मेशन पॉइंट। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, क्या है कि चीन ने एक प्रोजेक्ट के तहत, बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत, उसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करके अपनी इकोनॉमी को बूम पे ले जाने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं सार्थक भी था और बहुत हद तक कामयाब भी हुआ चीन। लेकिन हाल ही के आंकड़ों से क्यों पता चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर रहा है। दोस्तों, चाइना में सीपीईसी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसका तो हाल आप जानते हैं किस तरह से बुरे तरीके से फेल हुआ। वो भी बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और अन्य गरीब देशों में अब ऐसा लग रहा है कि चीन का जो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा था वो वापस लौटेगा नहीं। दोस्तों, चीन ने क्या सोच कर दिया था पैसा कि हम गरीबों को देंगे, गरीब देशों को देंगे, अगर वो नहीं लौटा पाए तो उनका यहाँ से जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको हथिया लेंगे और इसी तरह पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत पहले ही कह चुका है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। दोस्तों, चीन का इंटेंशन यहाँ पे पूरी तरह गलत था, इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। वो दूसरे की जमीन हथियाने की कोशिश करने के लिए बीआरआई प्रोजेक्ट जैसे डेब्ट ट्रैप को लागू किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो गरीब देश हैं जैसे कि श्रीलंका, ये सब जो बर्बाद हो गए डेब्ट ट्रैप में फंस के, अब ये पैसा लौटाने की हालात में नहीं है। तो अब हर लौटाएंगे नहीं तो चीन तो उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। प्रॉपर्टी जब्त करने से चीन का दो नुकसान है। एक तो जिस देश को उसने पैसा दिया वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो अब उस देश में इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब वहां पे पैसे वाले लोग ही नहीं बचे तो कहां से पैसा वो कमा पाएगा। और दूसरी बात जो इसके समानार्थी में आती है कि चीन का लगातार बेइज्जती होते जा रहा है। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अगर किसी अमीर को लूटेंगे तो फिर किसी को ये नहीं लगेगा कि ये गलत हो रहा है, लगेगा कि वो उसके पास बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा इसने ले लिया। लेकिन आप जब गरीब को लूटेंगे तब इस दुनिया में हर इंसान में मानवता जाग जाएगी कि देखो बेचारे को किस प्रकार से ये लूट रहा है। सेम चीज चाइना के साथ हुआ। चाइना ने अमीरों को अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया, उसने गरीबों को बनाया, इसीलिए उसकी बदनामी हर जगह हो रही है। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को इतना लोग घृणित नजर से देखने लगे हैं कि कोई भी जाल में फंस जाओ, चाइना के इस जाल में मत फंसो। दोस्तों, आगे की नेक्स्ट अपडेट देंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे।